अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद। आज मैं आपके सामने सर सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से ऑडिटिंग पढ़ाने आया हूँ। ऑडिटिंग का हम यहाँ पे जो इस तरह पढ़ाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनको हम किताब से नहीं पढ़ाएंगे, हम तमाम एग्ज़ामिनेशन के पेपर सॉल्व करते जाएंगे। बस हमारा यहाँ इसी चैनल के ऊपर ये हमारे पास पेपर है एग्ज़ामिनेशन 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का 2020 का इम्तहान था जो 2021 में हुआ था। ये रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों स्टूडेंट ने दिया था इस पेपर को ऑडिटिंग का। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सॉल्व करके। मैंने पहले इसको सॉल्व किया है, लिखा है, और अब आपके सामने इसको पढ़कर बताऊँगा और समझाऊँगा। डिफाइन ऑडिटिंग क्वेश्चन नंबर 4 है। डिफाइन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की तारीफ़ करें। यहाँ तक हो गया डिफाइन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की तारीफ़ करें। एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल, और इसकी मुख्तलिफ इक़साम पर तफसील से बहस करें। और इसकी मुख्तलिफ इक़साम पर तफसील से बहस करें। पहले बताया डिफाइन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की तारीफ़ करें। एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल, और इसकी मुख्तलिफ इक़साम पर तफसील से बहस करें। ये सवाल है आपका, इसका जवाब मैंने लिखा है आपका, तो बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब लिखा है। तो ख़ासकर बीकॉम के स्टूडेंट जो आजकल इम्तान, जिनके इम्तान होने वाले हैं, 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे इम्तान, और ऑडिटिंग का पेपर भी किसी तारीख पे होगा। ये एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट ये बीकॉम पार्ट 2 फाइनल का सब्जेक्ट है ये, और ये प्राइवेट भी और जो है रेगुलर स्टूडेंट दोनों देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। हर साल एग्ज़ाम होता है। और ये ऑडिटिंग जो है इस पेपर 60 नंबर का होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ होता है इनकम टैक्स लॉ भी होता है, ये 60 नंबर का होता है। 40 नंबर का इनकम टैक्स होता है। दोनों मिला के 5 सवाल करना होते हैं। ऑडिटिंग में 6 सवाल आएंगे, 3 करने होंगे। टैक्स में 4 सवाल आएंगे, 2 करना होंगे। 20-20 नंबर का एक सवाल का नंबर होते हैं। चलें, ये मैंने सवाल आपको पढ़ के बता दिया। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने आंसर नज़र आ रहा होगा। मैं आपके सामने पढ़ता रहता हूँ आंसर, और आपको समझाता रहता हूँ। उर्दू में ही बताऊँगा जो इंग्लिश में, ताकि उर्दू मीडियम भी समझ जाएँ इस सॉल्यूशन को, और वो मेरी आवाज़ को सुनकर अपना उर्दू में नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ऑडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, आंसर शुरू कर रहे हैं हम। ऑडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, accounting systems, and internal controls to ensure their accuracy, reliability, and compliance with relevant laws and regulations, full stop। दोबारा पढ़ देता हूँ एक मरतबा और। ऑडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, accounting systems, and internal controls to ensure their accuracy, reliability, and compliance with relevant laws and regulations। यहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको। मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ ऑडिटिंग को। जो पहला है कि ऑडिटिंग की तारीफ़ क्या है, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ, इस तरह डिफाइन किया मैंने। ऑडिटिंग एक तंजीम के माली बयानात, यानी तंजीम से मुराद एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के माली बयानात से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने उर्दू कर दी इसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माली बयानात, अकाउंटिंग सिस्टम्स और अंदरूनी कंट्रोल की दुरुस्तगी, काबिल भरोसा, यानी दुरुस्तगी माने देयर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी काबिल भरोसा, एंड कंप्लाइंस विद रेलिवेंट लॉज, और मुताल्लिका कवानीन और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए जांचने का अमल है। ठीक है, प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग, जांचना, प्रोसेस माने अमल है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया यहाँ तक का। दोबारा बता देता हूँ। ऑडिटिंग एक तंजीम या एक कंपनी के माली बयानात, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम्स वहाँ का, उसका कंपनी का, और अंदरूनी कंट्रोल यानी इंटरनल कंट्रोल की दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी काबिल भरोसा, एंड कंप्लाइंस विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, और मुताल्लिका
कवानीन और ज़ाबित की तामील यानी इस पर अमल कराने को यकीनी बनाने के लिए जांचने का अमल है। उस तमाम कानून पे अमल यकीनी बनाने के लिए, उन पर अमल करने के लिए जांचने का जो है ना इवैल्यूएटिंग प्रोसेस यानी अमल है। आगे जाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी ऑब्जेक्टिव भी बता दें साथ में, डेफिनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव जुड़े होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, जो ऑब्जेक्टिव एन ऑडिट इज़ टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करना होता है ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एंड टू प्रोवाइड अश्योरेंस, यकीन कराना होता है टू स्टेक होल्डर्स that they are presented fairly and accurately, full stop. Auditing can be broadly classified into the following types. ऑडिटिंग की दर झेल इकसाम हैं जो आगे पूछा सवाल में, एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल। उस यहाँ तक मैंने एक्यूरेटली तक आपकी मेरी डिफाइन कर दिया है, मैंने उसकी ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। तो मैं अभी इसको जो मैंने अभी बात और पढ़ी है आपको यहाँ से दी ऑब्जेक्टिव से, तो वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि उर्दू में बता देता हूँ, ताकि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी। ऑडिट का मकसद यहाँ से बता रहा हूँ मैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज़ टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू स्टेक होल्डर दैट दे आर प्रेजेंटेड फेयरली एंड एक्यूरेटली, फुल स्टॉप। ऑडिट यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको आपको उर्दू में ही बता देता हूँ। ऑडिट का मकसद तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन के माली बयानात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पर एक आज़ाद राय यानी इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक आज़ाद राय फराम करना और स्टेक होल्डर्स को ये यकीन दहानी कराना है कि वो मुनसिफाना यानी फेयरली, वो ये हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पे कि उनको ये यकीन, एन ओपिनियन ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू स्टेक होल्डर दैट दे आर प्रेजेंटेड फेयरली, मुनसिफाना एंड एक्यूरेटली। उनको यकीन दहानी कराना पड़ता है स्टेक होल्डर्स को ये यकीन दहानी कराना है कि वो मुनसिफाना और दुरुस्त तरीके से पेश किए गए हैं। यहाँ तक ही हो गई है ऑडिटिंग की तारीफ। ऑडिट का मकसद तंजीम के माली बयानत पर एक आज़ाद राय फराम करना और स्टेक होल्डर्स को ये यकीन दहानी कराना है कि वो मुनसिफाना और दुरुस्त तरीके से पेश किए गए हैं। आगे कहते हैं ऑडिटिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दी फॉलोइंग टाइप्स। ऑडिटिंग को वसी पैमाने पर दर्ज झेल इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। अब ये जो सवाल आगे करा था आपका, सवाल में कहा था एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड डिटेल। अब हम ये शुरू कर रहे हैं कि और इसकी मुख्तलिफ इकसाम पर तफसील से बहस करें। अब इसकी जो इकसाम है 4 या 5 किस्म की इसकी इकसाम है जो हम आपको बता रहे हैं। पहली ऑडिट की इकसाम है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट कराई जाती है यानी एक्सटर्नल ऑडिट जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो करता है, जिसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं होता है, कंपनी से उसकी कोई वाबस्तगी नहीं होती। उसको कंपनी के मालिकान शेयर होल्डर मीटिंग्स में उसको अपॉइंट्स करते हैं और फिर उसको पावर देते हैं, जो है उसकी एक हद मुकर्रर करते हैं जिसके अंदर रहते हुए उसने एक टाइम फिक्स करते हैं, उस टाइम के अंदर उसने ऑडिट करनी होती है। ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है कंपनी का मुलाजिम नहीं होता, बल्कि कंपनी के मालिकों ने उसको अपॉइंट किया होता है और मालिकों के लिए काम करता है। ऑडिट करके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो बने होते हैं उनकी तस्दीक करता है, वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, और फिर उसकी अपनी आखिरी में रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट का जो मैंने 2 टॉपिक्स पहले अपलोड कर दिए रिपोर्ट के बारे में, वो रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी के मालिकान को। ठीक है, सील लिफाफे की शक्ल में। तो पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एन एक्सटर्नल ऑडिट यानी बैरूनी ऑडिट, एन एक्सटर्नल ऑडिट इज़ कंडक्टेड की जाती है बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर, जो चार्टर अकाउंटेंट होता है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, और ये इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लाइसेंस होल्डर होता है, अपने नाम से फर्म चला रहा होता है, ऑडिट की लाइसेंस होता है इसके पास। हु इज़ नॉट एफिलिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट की जा रही है उससे ये एफिलिएट नहीं होता, उससे इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई इसका वास्ता नहीं होता है। सिर्फ अपॉइंटमेंट जो टर्म एंड कंडीशन होती है उन टर्म एंड कंडीशन के अंदर रहते हुए अपनी ऑडिट करता है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है तो मैं आपको उर्दू बता देता हूँ।
बैरूनी ऑडिट यानी एक्सटर्नल ऑडिट, एक बैरूनी ऑडिट एक आज़ाद बैरूनी ऑडिटर के ज़रिए की जाती है जो ऑडिट की जिस कंपनी की ऑडिट की जा रही होती है उस तंजीम से उस ऑडिटर का कोई वास्ता नहीं होता है। यहाँ तक हो गई है। आगे पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटर एग्जामिन्स, जांच पड़ताल करना, जायज़ा लेना करता है। द एक्सटर्नल ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिन करता है, जांच पड़ताल करता है, मायना करता है उसको जो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया होता है कंपनी ने जिसकी ऑडिट कर रहा है वो, एंड प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, और अपने जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो राय होती है वो देता है ऑन देयर फेयरनेस, उसकी फेयरनेस दुरुस्त होने पर, एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना, मुनसिफाना होने पर और एक्यूरेसी दुरुस्त होने के ऊपर। पढ़ देना उर्दू में, मैंने वर्ड टू वर्ड तो बता दिया आपको। बैरूनी ऑडिटर मालियाती गोशवारों की जांच करता है और इनकी मुनसिफाना यानी फेयरनेस, मुनसिफाना एंड एक्यूरेसी जो और दुरुस्तगी जो होती है, दुरुस्तगी पर एक आज़ाद राय फराम करता है, यानी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करता है ये। आगे पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिट को। एक्सटर्नल ऑडिट्स, बैरूनी ऑडिट्स आर यूजुअली आमतौर पर रिक्वायर्ड होती है बाय लॉ, कानून के ज़रिए रिक्वायर्ड की जाती है इसकी, और रेगुलेशन के ज़ाब्तों के ज़रिए से, एंड द ऑडिट रिपोर्ट इज़ शेयर की जाती है विद स्टेक होल्डर, जो भी मुताल्लिका लोग होते हैं उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भेजी जाती है, सच है जैसे शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है, लेंडर जो कर्जदार होते हैं जो कंपनी को कर्ज मुहैया करते हैं उनको भेजी जाती है, एंड गवर्नमेंट एजेंसी जिसको टैक्स से कर्ज होती है उन गवर्नमेंट एजेंसी को भी भेजी जाती है ये एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट। बैरूनी ऑडिट आमतौर पर कानून या ज़ाब्ते के ज़रिए दरकार होते हैं और ऑडिट की रिपोर्ट स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर, कर्ज देनदगान और सरकारी एजेंसियों के साथ शेयर की जाती है। चलें अब नंबर दूसरी किस्म में ऑडिट की इंटरनल ऑडिट। अभी हमने एक्सटर्नल ऑडिट बता दी, आपको समझा दी। अब इंटरनल ऑडिट यानी अंदरूनी ऑडिट होती है इंटरनल ऑडिट। एन इंटरनल ऑडिट इज़ कंडक्टेड की जाती है बाय एन इंटरनल ऑडिटर करता है हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, यानी इंटरनल ऑडिटर वो शख्स होता है जिसको उस कंपनी ने मुलाजिम रखा होता है, उस कंपनी का मुलाजिम होता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए, ठीक है ना। जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा है इंटरनल ऑडिटर उस कंपनी का खुद से मुलाजिम भी है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर उस कंपनी का मुलाजिम नहीं होता है, ठीक है। द इंटरनल ऑडिटर इवेल्यूएट, जायज़ा लेता है द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अंदरूनी ऑडिट, एक अंदरूनी ऑडिटर के ज़रिए की जाती है जो ऑडिट करने वाली तंजीम के ज़रिए मुलाजिम होता है। अंदरूनी ऑडिटर तंजीम के अंदरूनी कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट के तरीक़ों और पॉलिसियों और तरीक़ेकार की तामील की तासीर, इफेक्टिवनेस जो होता है का जायज़ा लेता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव में इसके साथ जुड़े होंगे ऑब्जेक्टिव। ऐसी इंटरनल ऑडिट के क्या मकासद होते हैं, क्यों की जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज़ टू इम्प्रूव करना होता है द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन को बेहतर बनाना होता है, रिड्यूस करना होता है द रिस्क ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड के रिस्क होते हैं होने से उससे बचा जाता है, उसको कम कराया जाए, कम से कम फ्रॉड हो सके, एंड एरर्स कम से कम हो सके, एंड इंश्योर कंप्लाइंस विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन की, और इस बात की यकीनदानी कराती है मुताल्लिका जो कावानीन हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है इसके ज़रिए, इंटरनल ऑडिट के ज़रिए। मैं अब इसको आपको बाकायदा इसको उर्दू मीडियम के लिए उर्दू के तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। अंदरूनी ऑडिट का मैं पूरी पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ आपको। अंदरूनी ऑडिट, एक अंदरूनी ऑडिटर के ज़रिए की जाती है। ये अंदरूनी ऑडिटर जो ऑडिट करने वाली तंजीम के ज़रिए मुलाजिम होता है, यानी अंदरूनी ऑडिटर जो होता है जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा होता है उस कंपनी का मुलाजिम भी होता है। अंदरूनी ऑडिटर तंजीम से मुराद यहाँ पे कंपनी है। ऑडिटर तंजीम के अंदरूनी कंट्रोल यानी इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट के तरीक़ों, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस माने तरीक़ों,
रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों और पॉलिसियों और तरीक़ेकार की तामील की तासीर का जायज़ा लेता है कि कितनी इफ़ेक्टिवनेस है ये। अंदरूनी ऑडिट का मकसद तंजीम के कामों को बेहतर बनाना, धोखाधड़ी और गलती के ख़तरे को कम अज़ कम करना होता है और मुतालिका क़वानीन और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना होता है। ये मैंने उर्दू में बता दिया इंटरनल ऑडिटर का मकसद। अब थर्ड किस्म की ऑडिट देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ रहे हैं हम इस वक्त। थर्ड में फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ेंगे अब हम, यानी फॉरेंसिक ऑडिट। अब फॉरेंसिक ऑडिट इज कंडक्टेड की फॉरेंसिक ऑडिट की जाती है व्हेन देयर इज सस्पिशन, जब शक होता है और फ्रॉड का और अदर इलीगल एक्टिविटी और दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों का जब शक हो जाए, सस्पिशन हो जाए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मौजूद हैं और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, तो फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाती है। फॉरेंसिक ऑडिट इस वक्त किया जाता है जब किसी तंजीम के अंदर धोखाधड़ी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का शुबा हो। सस्पिशन माने शुबा। फिर आगे पढ़ते हैं। द फॉरेंसिक ऑडिटर यूजेज स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स यूज़ करता है यहाँ पे तो आइडेंटिफाई, फाइंड आउट करने के लिए एंड गैदर, इकट्ठा करने के लिए एविडेंस, शहादतें और फ्रॉड की और अदर रॉन्ग डूइंग, इलीगल कामों की। द एविडेंस कलेक्टेड, जो भी इकट्ठी की जाती हैं, कैन बी यूज़ की जाती है इन लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी चाराजोई के अंदर, और टू रिकवर किया जाता है लॉस्ट असेट्स, जितने असेट्स लॉस हुए थे उनको रिकवर किया जाता है इस ऑडिट के जरिए जब मालूम हो जाता है। तो मैं पढ़ देता हूँ उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए। फॉरेंसिक ऑडिट इस वक्त की जाती है जब किसी तंजीम के अंदर धोखाधड़ी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का शुबा हो। फॉरेंसिक ऑडिटर धोखाधड़ी या दीगर गलत कामों की शनाख्त और सबूत इकट्ठा करने के लिए मखसूस टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। जमा किए गए या इकट्ठा किए गए शवाहिद को कानूनी कार्रवाई में या असासों की नुकसान की बाजियाबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने आसान अल्फाज में बता दिया स्टूडेंट्स। अब हम फोर्थ टाइप की ऑडिट को देखते हैं। कंप्लाइंस ऑडिट, यानी तामील ऑडिट की। अब कंप्लाइंस माने तामील करना, अमल करना, इम्प्लीमेंट करना। पढ़ते हैं। अ कंप्लाइंस ऑडिट इस कंडक्टेड की जाती है टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग विद रेडिमेड लॉज एंड रेगुलेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में जो मुताल्लिका कानून और ज़ाब्ते हैं उन पर अमल किया जा रहा है। ठीक है। एक तामील ऑडिट इस बात को यकीनी बनाने के लिए की जाती है कि कोई इदारा मुताल्लिका क़वानीन और ज़वाबित की तामील कर रहा है। ठीक है, मैंने उर्दू में ही पढ़ दिया उर्दू स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दी ऑडिटर एग्जामिन दी ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज़ का जायज़ा लेता है। ऑडिटर प्रोसीजर का जायज़ा लेता है, उनके तरीक़ाकार जो होते हैं, एंड प्रैक्टिसेस जो तरीके होते हैं, टू इंश्योर दैट, इस बात की यकीनदानी कराता है कि दे आर इन लाइन विद लीगल रिक्वायरमेंट, के मुताबिक ही हैं वो। एक तामील ऑडिट इस बात को यकीनी बनाने के लिए की जाती है कि कोई इदारा मुताल्लिका क़वानीन और ज़वाबित की तामील कर रहा है, यानी उन पर अमल कर रहा है। ऑडिटर तंजीम यानी कंपनी की पॉलिसियों, तरीक़ाकार और तरीक़ों का जायज़ा लेता है और एंड प्रैक्टिसेस का जायज़ा लेता है। ठीक है स्टूडेंट, जायज़ा लेता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हो रहे हैं। सारे काम जो हो रहे हैं, सारे काम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हैं, इस बात की यकीन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैंने लिखी है, जो कोई अगर होता तो मैं इसके अंदर आपको मतलब बता देता उसका। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट इसका जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट का। चलें 5 मिनट टाइप पढ़ते हैं ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। परफॉर्मेंस ऑडिट जो है कारकर्दगी
का ऑडिट, परफॉर्मेंस माने कारकर्दगी का ऑडिट पढ़ते हैं। अब परफॉर्मेंस ऑडिट इज कंडक्टेड, परफॉर्मेंस कारकर्दगी की ऑडिट की जाती है टू इवेलुएट, जायजा लेने के लिए, इफेक्टिवनेस, मौसर एंड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। ठीक है, कारकर्दगी ऑडिट किसी तंजीम के या किसी कंपनी के कामों की तासीर यानी इफेक्टिवनेस, तासीर माने इफेक्टिवनेस और कारकर्दगी माने एंड एफिशिएंसी, कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए की जाती है। ठीक है, द ऑडिटर एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, जिसमें ऑडिटर एग्जामिन करता है, जायज़ा लेता है, मायना करता है एक कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन का जो निज़ाम चल रहा है, बना हुआ है, एंड प्रोसेस जो अमल में आया हुआ है, टू आइडेंटिफाई, मालूम करने के लिए, एरियाज़ वो एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, एंड टू मेक रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशत करता है, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, एंड इफेक्टिवनेस, तासीर बढ़ाने के लिए, मौसर करने के लिए उसको। ठीक है, मैं अब उर्दू मीडियम के लिए मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ इसको। कारकर्दगी का ऑडिट किसी तंजीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामों की इफ़ेक्टिवनेस यानी तासीर और कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी का जायज़ा लेने के लिए किया जाता है। ऑडिटर बेहतरी के शोबों की निशानदेही करने और कारकर्दगी और तासीर को बढ़ाने के लिए सिफारिशत देने के लिए तंजीम के निज़ाम और अमल का जायज़ा लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सवाल के मुताबिक पाँचों टाइप्स की ऑडिट आपके सामने हमने बयान कर दी है, आपके सामने नोट्स की शक्ल में लिखी हुई है, पढ़ के भी सुनाइए, उसका हर वर्ड का मतलब बताया है, उसकी ट्रांसलेशन यानी हमने उर्दू में भी करके आपको बताया है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी होंगे जो देख रहे होंगे इसको, ताकि आपके जहन में बढ़ जाए, इम्तहान में जाने से पहले आपके पास इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। अब हम कंक्लूड हमने किया इस पूरे को, डेफिनेशन से लेकर टाइप्स तक कंक्लूड किया है इसको। तो हम आपको कंक्लूड भी बता देते हैं कि हमने कंक्लूडिंग में क्या बात करी है। इन कंक्लूडिंग, ऑडिटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, फुल स्टॉप। आखिर में ऑडिटिंग स्टेक होल्डर्स को यकीन दिलाने में अहम किरदार अदा करती है कि किसी तंजीम के माली बयानात यानी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुरुस्त और काबिल एतमाद हैं। रिलायबल माने काबिल एतमाद, एक्यूरेट माने दुरुस्त हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, मुख्तलिफ किस्म की ऑडिट की मुख्तलिफ किस्में जो अभी हमने ऊपर मज़कूरा वाला बयान की गई हैं। ईच विद इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हर एक के अपने ख़ास मकासद हैं, एंड प्रोसीजर अपना तरीक़ाकार है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में चूज़, और ऑर्गेनाइजेशन इंतखाब करती है, टू कंडक्ट वन और मोर ऑफ दीज ऑडिट बेस्ड ऑन दी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, अपनी कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मज़कूरा बाला ऊपर टाइप्स ऑफ ऑडिट बताइए उनका इंतखाब करती है कि कौन सी ऑडिट उस कंपनी के लिए बेहतर है करवाने के लिए। ऑडिटिंग की मुख्तलिफ इक़साम हैं और हर एक अपने मखसूस मकासद और तरीक़ेकार के साथ, और तंजीमें अपनी ज़रूरियात और तकाज़ों की बुनियाद पर इनमें से एक या ज़्यादा ऑडिट करने का इंतखाब कर सकती हैं। ये मैंने इसको उर्दू में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बताया अच्छी तरह से। जाते हुए आपसे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि अभी बीकॉम के इम्तहान होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑडिट का पेपर देना है, अगर आप मेरे इस लेक्चर को सिर्फ पूरा 2-3 मरतबा सुन लें तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप खुद से इम्तहान में लिख कर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अगर हमारे इन लेक्चर को देखेंगे, 2-3 मरतबा पढ़ेंगे, हमने उर्दू में भी इंग्लिश में बताया, तो आपको आराम से ये ऑडिट सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा और इम्तहान में फ़ेल नहीं हो पाएंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।